बजट को लेकर अनेकों कयास, सत्ता विपक्ष की बयानबाजी, इंतजार और अब आखिरकार बजट पेशगी। जी हां, 20 फरवरी की तारीख को पेश होने वाले बजट से पहले जितनी भी संभावनाएं थीं, आशंकाएं थीं, अंततः खत्म हो गईं, क्योंकि यूपी के वित्त मंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश किया, जिसके बाद जनता को अपनी थाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, राजस्व सबकी जानकारी मिल गई। दरअसल यूपी सरकार ने आज वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश करते हुए अनेकों घोषणा की, जिसमें स्टूडेंट्स, महिलाओं, किसानों, पेंशनरों के लिए तो घोषणाएं की ही, इसके अलावा यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर भी अनेकों घोषणाएं की। अब आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से न्याय विभाग और राजस्व विभाग की बेहतरी के लिए सरकारी खजाने की कितनी धनराशि बाहर निकाली। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के भवनों के लिए 150 करोड़ रुपए, विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए, निचली अदालतों की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए, न्यायमूर्तिगण, न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के लिए 352 करोड़ रुपए, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए। पहले जानते हैं कि न्याय विभाग को लेकर अहम घोषणाएं। न्याय को दुरुस्त करने के लिए यूपी के बजट में बड़ी बातों का ख्याल रखा गया, जिसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। इसके अलावा विभिन्न जिलों में न्यायालयों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। साथ ही अधीनस्थ कोर्टों के लिए सुरक्षा हेतु सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं स्ट्रक्चर निर्माण के अलावा न्यायमूर्तिगण तथा न्यायिक अधिकारियों का भी बजट में खासा ख्याल रखा गया है, जिसमें न्यायमूर्तिगण और उनके आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 352 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है और वकीलों का ख्याल रखते हुए अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 1050 करोड़ रुपए प्रस्तावित, राजस्व कर्मियों के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन की व्यवस्था के लिए 24 करोड़ रुपए, 8 मंडलीय लेखपाल ट्रेनिंग विद्यालयों और हॉस्टलों के निर्माण का ऐलान। ये तो बात हो गई न्याय विभाग की। अब आपको राजस्व विभाग को लेकर की गई घोषणाओं की जानकारी देते हैं। दरअसल राजस्व विभाग की जो सबसे अहम घोषणा रही वो किसानों से जुड़ी रही, जिसमें किसानों की दुर्घटना से मौतें होने और दिव्यांगता की स्थिति में मौत होने पर कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। राजस्व कर्मियों के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 24 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रदेश में 8 मंडलीय लेखपाल की ट्रेनिंग करने वालों के लिए विद्यालयों और हॉस्टलों के निर्माण की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो कि यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जो कि पिछले बजट की तुलना में 9.8% अधिक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।